हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं न्यू नॉर्मल साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है एंड उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है बच्चों टू प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, यानी कि पेरेंट प्लांट से न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन होता है। तो उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं यहाँ पर प्लांट्स में, ठीक है। यानी कि न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैनुअली जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप का होता है, ठीक है। तो दोनों टाइप्स का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको न्यू लर्न साइंस और लिविंग साइंस क्लास 7 और 6 के सभी चैप्टर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, रिप्रोडक्शन जो होता है हमारी लाइफ का बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है, ठीक है। और होता है क्योंकि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ द पेरेंट्स से नई इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन होता है। ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, और हम सब में, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस देयर स्पीसीज विल बिकम एक्सटेंट। ये आज से कहा गया है कि अगर हम रिप्रोड्यूस ना करेंगे तो हमारी स्पीसीज जो है, हमारी प्रजाति जो है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। सो रिप्रोड्यूस करना यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करना हर लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हम नीचे देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है प्लांट्स में वो मेनली टू टाइप्स का होता है। पहला हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मीन्स होता है विदाउट पेरेंट, सेल्स, या हम बोल सकते हैं ए सिंगल सेल्स, ठीक है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय द सिंगल पेरेंट के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें फीमेल और मेल गैमेट्स जो होते हैं उनमें से कोई एक ही होता है, ठीक है। क्योंकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें दोनों टाइप्स के पेरेंट्स हमें कंपलसरी चाहिए होते हैं, तो इसलिए एसेक्सुअल जो होता है सिंगल पेरेंट होता है। अगला हम सेक्सुअल देख रहे हैं। तो इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप्स की सेल से मिलकर बनता है। एक तो फीमेल गैमेट्स होते हैं और एक मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में भी यही प्रोसेस होता है और एनिमल्स में भी यही प्रोसेस होता है, ठीक है। सो टू सेक्सेस आर इन्वॉल्व टू रिप्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे दो सेक्स चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल, विच इज़ नॉट आइडेंटिकल टू आइदर ऑफ द पेरेंट्स। इट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ ऑफ पेरेंट। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑफस्प्रिंग होती है उसमें पेरेंट्स के ही फीचर्स होते हैं, यानी दोनों के, ठीक है। जैसे कि हम हैं, हम में जो फीचर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स के हैं, ठीक है। और हम में ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है जिससे
रिप्रोडक्शन को समझा गया है इन प्लांट्स में। तो देखो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन के मोड होते हैं वो दो होते हैं, एक तो एसेक्सुअल होता है और एक सेक्सुअल होता है। बात करते हैं एसेक्सुअल की, तो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होते हैं, इनके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी सेक्सुअल तो टू पेरेंट्स के होते हैं, यानी कि दोनों पेरेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, और सेक्सुअल में कोई भी टाइप्स नहीं होते, बट एसेक्सुअल में अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे एक तो बर्डिंग प्रोसेस है बाय बर्ड्स, ठीक है, जैसे यीस्ट होता है, ठीक है, और एक फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हम पढ़ेंगे, एक स्पॉरिलेशन है, ठीक है, और एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स होता है प्लांट के पार्ट से, ठीक है, प्लांट के ही पार्ट से एक नई ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, जैसे बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीव्स, ठीक है, कोई भी पार्ट से। और ये तो हो गया नेचुरली। आर्टिफिशियली मीन्स है स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग, ये कुछ आर्टिफिशियली मेथड्स हैं जिनको हम अप्लाई करके न्यू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो चलो हम पहला टाइप जो है एसेक्सुअल, ये हमारा एक तरह से प्लांट रिप्रोडक्शन का बड़ा टाइप है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बाकी सेक्सुअल भी हम पढ़ेंगे आगे। तो चलो हम पहले पढ़ लेते हैं बर्डिंग। प्लांट रिप्रोडक्शन का जो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है उसमें पहला हम प्रोसेस पढ़ते हैं बर्डिंग, ठीक है। बर्डिंग मीन्स होता है बर्ड्स। बर्ड्स क्या होती है? स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, इज कॉल्ड बर्ड। स्मॉल बल्ब लाइक जो प्रोजेक्शन होता है उसको हम कहते हैं बर्ड। और बर्ड जो होता है वो पेरेंट प्लांट से ही बॉडी से निकलता है, या हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर वो ग्रेजुअली क्या होता है, ग्रो होता है, और फिर वो फाइनली ग्रो होके अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच होता जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, ठीक है, और एक नए इंडिविजुअल प्लांट की तरह ग्रो करता है। तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्डिंग। बर्डिंग जो होता है वो ईस्ट में होता है, ठीक है। अब ईस्ट क्या है, ठीक है, ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो देखो व्हेन सुटेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, जब भी सुटेबल कंडीशंस अवेलेबल होती है बर्डिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। ईस्ट में, ईस्ट में क्या होता है कि पेरेंट सेल से बहुत सारी बर्ड्स निकलती है, वो बर्ड्स एक दूसरे के साथ में मिलकर चैनिंग सिस्टम बना लेती है, और फाइनली फिर वो अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, और एक नई इंडिविजुअल तैयार हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है, बर्डिंग होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बर्डिंग मीन्स बर्ड्स, यानी कि ए प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल इज डेवलप्ड बाय द बर्ड्स। बर्ड्स इज ए स्मॉल, ठीक है, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कुछ एक्टिविटी फर्स्ट है जिसमें बर्डिंग को समझाया गया है। देखो ठीक है, बर्डिंग प्रोसेस कैसे होता है इसको आप घर पे भी कर सकते हो, कि आपको केमिस्ट शॉप से ईस्ट पाउडर लेके आना है, ईस्ट पाउडर मिलता है, ठीक है, और हमें उसमें 2 टेबल स्पून वार्म वाटर डाल देना है, ठीक है, और उसमें कुछ शुगर ऐड करना है, और उसको अच्छे से स्टेयर करना है, यानी कि घुमाना है, ठीक है। उसके बाद हमें उसको एक वार्म पैलेस पे आराम से 1 या 2 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है, ठीक है, उस सॉल्यूशन को, ठीक है। उसके बाद हम एक बूंद उसमें से सॉल्यूशन में से लेते हैं, और उसको, ठीक है, हम माइक्रोस्कोप की मदद से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि देखते हैं। तो जब हम उस सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो हमें ये बडिंग प्रोसेस वहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि यीस्ट जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, इसलिए हमें उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर ऐसे कुछ, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से बडिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ये आपको दिखाई देगी। ये जो होते हैं ना, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको, ये वाले इसको ही बोलते हैं बर्ड्स। ये छोटी सी निकल रही है, देखो ये चैनिंग सिस्टम बन रहा है, एक और बर्ड से जुड़ जाएगी, इसमें आगे एक और जुड़ जाएगी, ऐसे। तो ये बड़ी प्रोसेस होता है जो कि यीस्ट में होता है, आपको इतना ध्यान रखना है। अगला जो मेथड्स है वो है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है, तो देखो फ्रेगमेंटेशन मतलब द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व ब्रेकिंग अप द
बॉडी ऑफ ए प्लांट, यानी किसी बॉडी प्लांट की बॉडी का फ्रेगमेंट्स में टूटना, ठीक है, 2 फ्रेगमेंट्स में, यानी कि वन एक सिंगल सेल का डबल सेल में, या फिर बोल सकते हैं सिंगल सेल का 2 फ्रेगमेंट्स में अलग अलग होना, फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। ये एल्गी में होता है, ठीक है। एल्गी जो कि स्टेनेट वाटर में आपको देखने को मिलता है, पॉन्ड्स वगैरह में, तो उसमें क्या है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि एक फ्रेगमेंट जो होता है, ठीक है, आगे जाके 2 फ्रेगमेंट्स 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, और वो दोनों ही टुकड़े आगे जाके अलग अलग डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, वो ज़्यादा फास्ट होता है। और एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, स्पायरोगोयरा रिप्रोड्यूस बाय द फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही है, ये भी एक एग्जांपल है, यीस्ट भी एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन को समझाया गया है, जैसे देखो, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, ये रहा एल्गी जो कि स्टेगनेट वाटर में होता है। तो ये हमारी एक सिंगल सेल है, इसके 2 फ्रेगमेंट्स हो गए, यानी फ्रेगमेंट्स में टुकड़े हो गए, ये 2 टुकड़े हो गए अलग अलग, ठीक है। ये दोनों ही क्या होते हैं, फिर आगे जाके इंडिविजुअल डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं, तो यही फ्रेगमेंटेशन होता है, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगला देख लेते हैं हम, स्पोर फॉर्मेशन, जो कि फंगस वगैरह में होता है। चलो पढ़ते हैं। देखो, स्पोर फॉर्मेशन, देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे मोसिस है, फर्न्स है, फंगी है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। तो ये जो होते हैं स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूशन में होता है, ठीक है। इनमें से स्पोर्स निकलते हैं जो कि बेरी, उनकी जो बॉल्स होती है बहुत थिक होती है, एंड दीज स्पोर्स डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, यानी कि इनमें नई जो थिंग्स होती है, नई इंडिविजुअल होती है, वो स्पोर के जरिए ही क्या होती है, डेवलप होती है, ठीक है। और जो थिक लेयर की मैं बात कर रहा था, वो स्पोर्स के अराउंड होती है, ठीक है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है एक तरह से, यानी कि मतलब हार्श कंडीशंस में सरवाइव रहने के लिए उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करती है। एंड लाइक लेक ऑफ वाटर है जैसे, है ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, इनको बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। चलो, ये आप एक्टिविटी 2 देखो, यहाँ पे हम स्पोर फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेंगे। देखो, ये ब्रेड देख रहे हो आप, वैसे तुम पढ़ लेना इसको कि ये ब्रेड है, ब्रेड में आपने देखा होगा, ब्रेड को 2-3 दिन छोड़ देते हैं तो हमें देखते हैं कि उसमें वाइट पैचेज दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। वो वाइट पैचेज या फिर वो धीरे धीरे ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। वाइट पैचेज तो नॉर्मली दिखाई देते हैं, बाद में ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के ब्रेड को मोल्ड ब्रेड कहते हैं, क्या कहते हैं, मोल्ड, ठीक है। और जब हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं जिन्हें हम हाइपा कहते हैं, ठीक है। और उन हाइपाज में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बल्ब टाइप का होता है, ठीक है, उसको हम स्पोरेंगम कहते हैं। और इसमें काफ़ी सारे स्पोरेंगम होते हैं, 100 का अबाउट, ठीक है, जो कि एक स्पंज, देखो ये जो आपका बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक बार मैं बता देता हूँ, ये ठीक है, इनको बोलते हैं स्पोरेंगम। और ये जो पूरा है ना, ये जो आपको दिख रहा है नीचे से ऊपर तक, ये होता है आपका हाइपा, ठीक है। और इस पार्ट से इनमें जो है ये प्रोसेस होता है। आगे हम देख रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो एक बड़ा एक ये टॉपिक है, इसमें हम वेजिटेटिव जो पार्ट्स होते हैं उनसे नई ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे बाई स्टेम आपने देखा होगा, रोज़ प्लांट है, तो रोज़ प्लांट के स्टेम को कट करके हम दूसरी जगह लगा देते हैं तो नई ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस हो जाती है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो उनके लीव्स के द्वारा नई ऑफ स्प्रिंग का रिप्रोडक्शन होता है। चलो हम पढ़ेंगे इसमें। देखो तो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक तो हम पढ़ रहे हैं बाय रूट्स, ठीक है।
कि जैसे प्लांट्स होते हैं कुछ, जैसे कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, ठीक है, और एस्परगस है ना, दहलिया है, ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि रूट्स की कटिंग के हिसाब से भी ग्रो हो जाते हैं, यानी कि इनकी रूट्स को काट के दूसरी जगह लगाते हैं तो ये ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर swollen एंड द हैव फूड स्टोर इन देम। इन प्लांट्स की रूट जो होती है swollen होती है और इनमें फूड स्टोर होता है। आप देख सकते हो कैरेट, ठीक है, एक रूट्स है। देयर रूट कटिंग हैज बर्ड्स विच कैन फेलिस्ड मोइस्ट सोइल, यानी इनकी रूट्स में जो वर्ड्स होते हैं उनको कट करके और हम दूसरी जगह लगा सकते हैं जिससे कि नई प्लांट बन जाती है, ठीक है। ये तो हो गया बाय रूट्स। अगला हम देख रहे हैं बाय स्टेम। स्टेम मतलब पता ही है आपको, जैसे कुछ प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे शुगर केन है और मनी प्लांट है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, पोटैटो है और मिंट है, और रिप्रोड्यूस देयर स्टेम कटिंग। ये कहने का मतलब है कि इनके स्टेम के द्वारा हम एक नए प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा पोटैटो जो होता है, ठीक है, काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो उनमें अपने आप ही बर्ड्स से एक नए रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। तो उन बर्ड्स को हम कटिंग करके, मतलब जैसे मान लीजिए एक पोटैटो में 5-6 बर्ड्स हमें निकले हुई दिखाई देती है, उनको कट करके हम अलग अलग टाइप के पोट्स में अलग अलग मतलब प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पोटैटो क्या है, स्टेम है। पोटैटो कौन सा पार्ट है प्लांट का, स्टेम। तो यानी कि यहाँ पर स्टेम के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। जो पोटैटो में जो बर्ड्स होती है उनको आई भी कहते हैं हम, ठीक है। ये जो आइज होती है आप देख सकते हो यहाँ पे, ऐसे ये रही, ठीक है। इनको काट के और नई जगह लगा देते हैं तो नया प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो ये है एक्टिविटी थर्ड में। बाकी और भी कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे देखो जिंजर है ना, ठीक है। जिंजर राइजोम एंड रिप्रोड्यूस, ये भी इसी वे से रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इनमें भी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम कट करके और एक अलग मोइस्ट सॉइल में हम इनको ग्रो कर सकते हैं। ये भी कुछ इसी टाइप के होते हैं। अगला जो एक्टिविटी 4 है इसमें हम देख रहे हैं ऑनियन, ठीक है। ऑनियन भी, ठीक है, इसी टाइप से ही क्या होता है, ग्रो होता है। आप देख सकते हो ऑनियन में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टेम होता है जो कि ग्रो होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द लीव्स, यानी स्टेम का देख लिया, रूट्स का देख लिया, अब हम लीव्स का देते हैं, ठीक है। देखो ब्रायोफालम एक प्लांट है ना, ब्रायोफालम और बेगोनिया, ये दोनों प्लांट्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन। मार्जिन मतलब इनका जो लीव्स होता है उसकी मार्जिन पे, ये देखो है ना, कुछ बर्ड्स होती है यहाँ पे, डायग्राम पे देखो। ऑन टचिंग मोइस्ट सोइल, जैसे ही जो ये लीव्स होती है मोइस्ट सोइल के टच में आती है, ठीक है, देयर बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, यानी इनकी जो बर्ड्स होती है नए प्लांट पे ग्रो होने लगती है, ठीक है। तो कंडीशंस होती है कि इनको मॉइस्ट सॉइल के टच में होना चाहिए। मान लीजिए पेड़ से पत्ती टूट के नीचे गिर जाती है और वो मॉइस्ट सॉइल के संपर्क में आ जाती है, कांटेक्ट में आ जाती है, तो फिर वो उसी लीव्स से जो ये बड्स मार्जिन होते हैं यहाँ से एक नए प्लांट की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है ये लीव्स के द्वारा हो रहा है, तो हम इसे, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोर्शन बाय द लीव्स। आगे देखो आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं हम। तो आर्टिफिशियल मेथड्स वो होते हैं जो हम नेचुरली न करके खुद हम तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें देखो एक तो स्टेम कटिंग पढ़ेंगे हम, और एक लेयरिंग है और एक कट ग्राफ्टिंग है। इन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला हम देख रहे हैं स्टेम कटिंग के बारे में कि इसे एक स्मॉल पीस ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट, यानी कि स्टेम को काट के, ठीक है, एटलीस्ट वन मोड इज कॉल्ड स्टेम कटिंग व्हेन स्टेम कटिंग इज प्लेस्ड इन द मोइस्ट सॉइल अंडर सुटेबल कंडीशन, यानी कि स्टेम को काट के अगर हम, ठीक है, मोइस्ट सॉइल में लगाते हैं जहाँ पर सुटेबल कंडीशंस होती है, तो वो जो सॉइल है, ठीक है, उसमें रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो प्रॉपरली उनमें रूट्स जो होती है डेवलप हो जाती है और वो एक फाइनली एक नए प्लांट के रूप में तैयार हो जाता है, ठीक है। तो स्टेम कटिंग रोस में होता है, शुगर केन वगैरह है, बोंगोवेला है, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें स्टेम कटिंग के द्वारा
आर्टिफिशियल तरीके से प्लांटिंग कर सकते हैं। ये देखो एक्टिविटी है जिसमें कि एक नए रोज प्लांट के स्टेम को काट के उसको हम पॉट में लगा सकते हैं और उसको रेगुलरली हमें वाटरिंग करनी पड़ेगी। आराम से नए प्लांट्स ग्रो हो जाएगा 1-2 दिन में। नेक्स्ट प्लांट होता है लेयरिंग, सॉरी नेक्स्ट जो मेथड है आर्टिफिशियल तरीके का वो है लेयरिंग। ठीक है, देखो लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में क्या होता है देखो कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम को बेंड कर दिया जाता है डाउन शार्पली, शार्पली मतलब ग्राउंड में बेंड कर दिया जाता है और उसको मिट्टी से कवर्ड कर दिया जाता है। आफ्टर रिमूविंग ए रिंग और bark of the stem, after some time roots starting growing from the covered stem। देखो जैसे ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रही है ये वाली, एक मिनट, ठीक है ये वाला, तो ये क्या है, इसी प्लांट के रूट है। ठीक है, ये जो सीधी निकल रही थी ना यही रूट्स हैं, सॉरी ये रूट्स नहीं स्टेम है, और इनमें से ये 2 स्टेम हमने ऐसे मिट्टी में गाड़ दी। ठीक है, अब मतलब मिट्टी में इनको कवर्ड कर दिया, ढक दिया, तो हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि इनमें देखो नई रूट्स यहाँ से डेवलप हो जाती है। तो ये होता है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब है कि किसी स्टेम पार्ट को मिट्टी में कवर कर देना। ठीक है, और एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में पेड़ तैयार हो जाता है क्योंकि वहाँ पर रूट से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ प्लांट्स है लाइक हनीसुकल है, ठीक है, और रेहोडोडेंड्रॉन है, ये कुछ इसी टाइप से इनमें रिप्रोडक्शन हो जाता है लेयरिंग करके। आगे है ग्राफ्टिंग। देखो ग्राफ्ट करना होता है नई प्लांट्स को। देखो न्यू वेराइटी ऑफ द प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय दिस मेथड। इन दिस मेथड द रूट्स portion is called stalk is taken from one plant and the stem portion of has many buds called section is taken from another plant। ठीक है, द एंड ऑफ द स्टोक एंड सेक्शन आर, ठीक है, ऑबिक्युअली कट एंड टाइड टुगेदर firmly एंड प्लांट इनटू सोइल। देखो इसमें क्या हो रहा है, हम किसी प्लांट के एक पार्ट को काटते हैं जिसको हम सिक्कन बोलते हैं, और नीचे वाला प्लांट स्टोक होता है। ठीक है, फिर उनको हम दोनों को जोड़ देते हैं और ग्राफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग जो मेथड्स हैं वो एक नए प्लांट को, ठीक है, करने का होता है। अब ग्राफ्टिंग फिर हम उसको देखो यहाँ से कवर कर देते हैं ताकि ये आगे से नए मतलब इनकी जो रूट्स है वो एक दूसरे में इनकी सेल्स है जो बन जाए। एडवांटेज क्या है ग्राफ्टिंग के, तो देखो इट इज़ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स, पहला तो। दूसरा है प्लांट मैच्योर एंड बियर फ्रूट्स फास्टर, यानी कि इसमें प्लांट जो होते हैं जल्दी ही मैच्योर होते हैं और उनमें फ्रूट्स भी फास्टर आते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो नया प्लांट बनता है, जो भी न्यू इंडिविजुअल होता है वो अपने पेरेंट्स प्लांट्स के इक्वल होता है, यानी उनकी ही जैसी क्वालिटी उसमें होती है। नेक्स्ट है मैनी सीड्सलेस वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, यानी कि जैसे ग्रेप्स वगैरह है, ठीक है, उनमें जो ग्राफ्टिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें सीड्सलेस होते हैं। तो ये आपका वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है वो कंप्लीट होता है, और हम आगे देख रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। डिसएडवांटेज क्या है, तो देखो प्लांट्स लूज देयर, ठीक है, वेगर्स विद टाइम एज देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, वो अपनी स्ट्रेंथ को खोते हैं यहाँ पे, और उनमें जेनेटिक वेरिएशन ख़त्म हो जाता है। सेकेंड है इट ऑफ्टन रिजल्ट इन द ओवर क्राउडिंग एज सो मैनी प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इससे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है एंड दिस कैन रिजल्ट इन लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ओवर क्राउडिंग जब ज़्यादा हो जाती है तो आपको पता ही है एक तरह से कंपटीशन हो जाता है वाटर न्यूट्रिशन का, ठीक है, तो वो बेटर नहीं होता है। आगे टाइम टू क्वेश्चन आंसर है। फिर हम देखते हैं सेक्सुअल मेथड यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट सेल्स का होना ज़रूरी है।
ठीक है। तो देखो सेक्सुअल मेथड्स हम स्टार्ट कर ही देते हैं। तो सेक्सुअल में 2 टाइप्स के गैमेट्स चाहिए हमें, जो कि ये गैमेट्स जो होते हैं फ्लावर्स में होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली फ्लावर्स में होता है। देखो ये फ्लावर आपको दिखाया गया है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो 4 होते हैं। एक तो सीपल होता है, ठीक है, एक पीटल्स होता है, एक स्टेमन और पिस्टल होती है। स्टेमन जो होता है मेल पार्ट होता है, पिस्टल जो होती है फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। ये आपको देखो, ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम कार्पेल या फिर पिस्टल। ये होता है आपका फीमेल पार्ट, ठीक है, फीमेल पार्ट। और इसमें जो ऊपर का पार्ट होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। ऊपर का पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है, बीच का जो होता है स्टाइल होता है ये पाइप सी, और नीचे का जो होता है ये गोल गोल सा, इसको बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं? ओवेरी, ठीक है। ये हमारा हमारा नहीं, प्लांट्स इस फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। बाकी के जो मेल पार्ट होते हैं स्टेमन बोलते हैं। तो स्टेमन मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुको। ये आपको देखो, ये यहाँ से ये जो दिख रहा है स्टेमन है ये, ठीक है। स्टेमन में ये जो पार्ट होता है ये एंथर होता है, ठीक है। बाकी का ये जो होता है ये फिलामेंट होता है, ठीक है। ये जो पाइप सी होती है इस फिलामेंट होता है, और ये जो आपको रेड रेड कलर में दिख रहा है वो एंथर होता है, ठीक है। ये आपके एंथर होता है जो कि आपका, हाँ, फीमेल पार्ट होता है। बाकी के सिपल्स है वो नीचे आपको ग्रीनिश कलर में दिख ही रही है ये वाली, ठीक है। चलो अब इसका हम प्रोसेस देखते हैं। मैंने बताई थी स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एंथर पार्ट होता है यानी कि ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें फॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। फॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। और जो फीमेल पार्ट्स है ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा होती है। इसमें जो फीमेल गैमेट होता है वो ओव्यूल होता है, जो कि ओवेरी में होता है, ये ओवेरी है, ठीक है। इसमें ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। जब ओव्यूल्स और फॉलन ग्रेन्स ये आपस में मिलते हैं तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो देखो द इनर मोस्ट, हाँ ये तो पढ़ा दिया मैंने, कार्पेल है। कार्पेल के अंदर, कार्पेल में 3 पार्ट होते हैं। जो स्वॉलन पार्ट होता है वो ओवेरी होता है, बीच वाला स्टाइल होता है, ऊपर वाला स्टिग्मा होता है, ठीक है। चलो उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उनको एक्स बोल सकते हैं ऐसे हम, ठीक है। अब ये तो हमने इनके बारे में देख लिया, पार्ट्स के बारे में कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है, ठीक है। पिटल्स क्या होती है, तो देखो ये पिटल्स होती है, ठीक है। ये सिपल होता है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम देख रहे हैं बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कि फ्लावर भी जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मीन्स आपको पता लग रहा है जिसमें एक ही तरह के पेरेंट होते हैं, या तो मेल या फीमेल। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों तरह के पेरेंट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल प्लांट है कुछ जिनको आप देख सकते हो, नाम भी आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम्पल के तौर पे। कुकुम्बर है, पपाया है, एंड कॉर्न है, डेट पॉम है, ये सब बाइसेक्सुअल है, ठीक है। ये सब क्या है, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल नहीं, यूनी, ठीक है। पपाया यूनी है, कॉर्न यूनी है, डेट पॉम है यूनी है, ठीक है। तो यानी कि इनमें सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है। और जबकि बाइसेक्सुअल होते हैं जैसे रोज़ है, चाइना रोज़ है, ठीक है, पेटूनिया है, ये सब बाइसेक्सुअल होते हैं, इनमें दोनों ही पेरेंट्स होते हैं, यानी कि मेल फीमेल दोनों ही पार्ट होते हैं इनके फ्लावर्स में, ठीक है। आगे पढ़ रहे हैं हम पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच फॉलन ग्रेन्स इज ट्रांसफर्ड इन द, ठीक है। फॉलन ग्रेन्स देखो ये क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं ये, ठीक है। तो पॉलिनेशन प्रोसेस आपको कैसे डिफाइन करोगे, सिंपल सा है, ट्रांसफर ऑफ फॉलन ग्रेन्स, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक तरह से, है ना। तो यानी कि इसमें फॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और ये पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन जो होता है देखो, द ट्रांसफ़र ऑफ फॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन, स्टेमन से ट्रांसफ़र करते हैं और स्टिग्मा तक, स्टिग्मा के, इज कॉल्ड पॉलिनेशन, सिंपल सा है, ठीक है। अब जो ये ट्रांसफ़र जो प्रोसेस होती है इसके कुछ एजेंट होते हैं, क्योंकि अपने आप तो होंगे नहीं ट्रांसफ़र,
ठीक है, या तो विंड के द्वारा होते हैं या वाटर के द्वारा फ्लो हो जाते हैं या फिर इंसेक्ट्स वगैरह ट्रांस पॉलिनेशन प्रोसेस कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो मधुमक्खी वगैरह है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर बैठती रहती है, तो वो एक तरह से इंसेक्ट्स वो पॉलिनेशन को प्रोसेस को कंप्लीट करवाती है, यानी कि एज ए एजेंट बिहेव करती है। ठीक है, उनका काम ही ये है। अब देखो पॉलिनेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का इसलिए होता है, एक तो सेल्फ होता है और एक क्रॉस होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल में होते हैं, यानी कि जिन ऐसे फ्लावर्स जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स होते हैं, तो उनमें खुद में ही हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और ऐसे प्लांट जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग जगह होते हैं, तो उनमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है ये है हमारे, क्या नाम है, मैं एक मिनट पेन दूसरा, ये जो है आपका एंथर है। एंथर से देखो ये बीच में आपके स्टिग्मा है, तो यहाँ पर खुद एक ही फ्लावर में क्या है ट्रांसफ़र करना पड़ता है सेल्फ में, और जबकि इधर जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और ट्रांसफ़र किसको करते हैं, पोलन ग्रेन्स को करते हैं। कहाँ से करते हैं, एंथर से, और कहाँ पे करते हैं, स्टिग्मा पे करते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो ये हमारा स्टिग्मा पार्ट होता है, और स्टिग्मा पे आ गया आपके पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये आपका पोलन ग्रेन्स है, रेयर पेन। ठीक है, ये आपका क्या है, पोलन ग्रेन्स है। और जैसे ही ये देखो एंटर हो रहा है, यानी कि जैसे ही ये एंटर होता है नीचे, तो ये आपका ओवरी पार्ट है जिसमें कि ओव्यूम होते हैं। ओव्यूल तो आपके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ओव्यूल के साथ में क्या हो जाते हैं, एक तरह से एक तरह से उनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन से यहाँ पर क्या होता है, एक जाइगोट की फॉर्म तैयार होती है। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को पढ़ लेते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, अब गैमेट्स क्या है बताया मैंने आपको। ठीक है, पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स जो होते हैं वो गैमेट्स होते हैं। तो जैसे ही अपना पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसमें जो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आता है वो उसमें गिर जाता है, किसमें, ओवेरी में। और ओवेरी में क्या होता है, ओव्यूल होता है जो उसके साथ में लीडिंग करके वो एक जायगोट की फॉर्म बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। व्हेन पोलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑन ए फ्लावर, ये हो गया ना पोलन ट्यूब में से, ये हो गया। चलो छोड़ो, आगे देखो। तो जायगोट की फॉर्म बन गई, और जायगोट जो होता है, ठीक है, कुछ दिन के बाद में डेवलप हो जाता है और एक एम्ब्रो की फॉर्म बन जाती है। यानी जायगोट के बाद क्या बनेगी, एम्ब्रो की फॉर्म बनती है। तो हम एम्ब्रो को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि द डेवलपिंग फॉर्म ऑफ जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रो। ठीक है, एम्ब्रो क्या होती है, डेवलपिंग फॉर्म होती है किसकी, जायगोट की, बस। उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवेरी डेवलप इनटू द फ्रूट्स। अभी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में जो ओवेरी होती है, ओवेरी में तो होता है सारा कुछ, ओवेरी में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ओवेरी जो होती है वो डेवलप होने लगती है इनटू फॉर्म ऑफ एम्ब्रो, और एम्ब्रो मीन्स फ्रूट्स के फॉर्म में डेवलप होने लगती है वो धीरे धीरे। फिर आपका फ्रूट तैयार हो जाता है। फ्रूट तैयार हो जाता है तो उसके अंदर बीज भी तैयार हो जाते हैं, बस ये आपका कंप्लीट होता है फ्लावर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे। ठीक है, और फिर और जो सीड्स होते हैं उनमें कवरिंग होती है, जिससे कि वो एक अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं इन फेवरेबल कंडीशंस में। आगे हम देख रहे हैं सीड्स, डिस्पेrsal ऑफ सीड्स। सीड्स का डिस्पेrsal कैसे किया जाता है, डिस्पेrsal मीन्स होता है एक तरह से सीड्स को एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर सेंड करना या भेजना। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे होता है, देखो, द केयरिंग अवे ऑफ द सीड्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। इट इज़ द एसेंशियल प्रोसेस बिकॉज इट प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग। यानी कि डिस्पर्सल एक तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही होता है, क्योंकि इससे ओवर क्राउडिंग क्या प्रिवेंट होती है, ख़त्म होती है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोई पेड़ है, उसके सारे
सारे बीज उस पेड़ के नीचे ही गिर जाते हैं और वो फिर ग्रो हो जाते हैं, तो वो बेकार है, क्योंकि भीड़ हो जाएगी वहाँ पे, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा और उससे कोई भी जो प्लांट्स है अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा, किसका? न्यूट्रिशन, फूड, वाटर, इन सब का कंपटीशन हो जाएगा, तो किसी को भी अच्छे से फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए डिस्पर्सल एक अच्छा माध्यम है, मीडियम है, जिससे कि, ठीक है, आगे देखो डिस्पर्सल जो होता है, ठीक है, उसके एजेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी डिस्पर्सल करता कौन है वही, ठीक है। तो विंड है, वाटर है, एनिमल्स है, ये एजेंट होते हैं जो कि डिस्पर्सल करते हैं, यानी कि ये देखो विंड है, विंड देखो सीड्स एंड फ्रूट्स आर लाइट, कुछ सीड्स फ्रूट्स लाइट होते हैं, तो विंड से ये क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। इसमें कुछ विंग्स सीड आते हैं जिनमें पंख से होते हैं, यानी अपने आप ही उड़ते रहते हैं, ठीक है, जैसे ऑक का होता है, हेरी टाइप के, है ना। कुछ लाइट सीड्स आते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं। वाटर भी एक एजेंट है। वाटर कैसे एजेंट है? क्योंकि वाटर जो होता है, जैसे कोकोनट के बीज बीज वगैरह होते हैं, कोकोनट की सीड्स, उनको क्या होता है, एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर पहुंचा देता है ना, वाटर में, ठीक है, फ्लो होके जो है आपका सीड्स डिस्पर्सल हो जाता है, मतलब सीड्स एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर पहुंच जाता है। एनिमल्स कैसे हैं? आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे बहुत सारे काफ़ी बीज, है ना, होते हैं। जैसे बताऊँ आपको, एक तो देखो ये रहा जैंथियम है, जिसे गोकरू कहते हैं, ये रहा, ये जैंथियम है आपका, ठीक है, ये कांटे वाला, ये आपने बकरियों के ऊपर देखा होगा, ठीक है, जो गॉड्स होती है। अच्छा, गोकरू है, देखो स्पाइनी स्ट्रक्चर, इनमें स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है, एंड विथ हुक्स दैट स्टिक टू बॉडीज, यानी हुक्स होते हैं जो कि बॉडी से स्टिक हो जाते हैं और वो वन पैलेस से दूसरे पैलेस पर कैरी आराम से हो जाते हैं। सीड्स ऑफ सम फ्रूट्स आर ईटन बाय बर्ड्स, देखो कुछ बर्ड्स होते हैं जो फ्रूट्स की सीड्स को ईट कर लेते हैं, एंड एनिमल्स आर पास्ड अलोंग विद देयर ड्रॉपिंग एंड फिशेज द डिफरेंट पैलेसेज, यानी कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सीड्स को ईट कर लेते हैं, फिर अपने फिशेज को वो कहीं पे भी कर लेते हैं, जिससे कि एक तरह से सीड्स का क्या हो जाता है, एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि डिस्पर्सल हो जाता है। आगे है एक्सो एक्सप्लेनेशन एक्सप्लोसन। एक्सप्लोसन क्या होता है? जैसे कुछ सीड्स होते हैं, ब्लासम है, पी है, क्लस्टर है, आर डिस्प्लेस्ड व्हेन देन फ्रूट्स ब्रस्ट ओपन, यानी कि जब फ्रूट्स ओपन हो जाता है तो भी आपका डिस्पर्सल हो जाता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन आंसर है। एक फ्लावर हैज कितने? 4 है, इसमें 4 आएगा। कार्पेल एंड सिपल रिप्रोडक्टिव फ्लावर, है ना, रिप्रोडक्टिव तो कार्पेल है। ओवेरी ओवल्स फॉर्म द फ्रूट्स, फॉर्म ऑफ फ्रूट्स तो ओवल्स, नॉट ओवेरी, ओवेरी में तो होता है। मैपल मदार हैज विंग्ड सीड्स, मैपल। पीकॉर्न प्लांट हैज बाइसेक्शन, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपने अगर वो वीडियो वॉच नहीं किया तो आप कर सकते हो। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो जहाँ तक देखा है, जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आगे वीडियो में।